क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। आता है क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट मूर्ख होते और हैं पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट हो जाते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ और जाते अपनी हैं। संपत्ति किसके लिए छोड़ जाते हैं? दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। अपने बेटे की संपत्ति देने के लिए झूठ बोल रहे हैं लोग, अन्याय से पैसा कमा रहे हैं लोग, गलत सलत पैसा कमा रहे हैं लोग, और आगे हिसाब खुद देंगे। वचन में लिखा ना तो पुत्र पिता का हिसाब देगा और ना पिता पुत्र का देगा। जो रूह गुनाह करेगी, जो प्राण गुनाह करेगा, सजा वही पाएगा। अरे किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? हक तो हिसाब तुम्हें देना जाकर। सच बोलिए, सत्य बोलिए, नेक ईमानदारी से कमाइए। हालेलुया। वो बहुत कुछ देने वाला परमेश्वर। आगे वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इतने बड़े बड़े पिलर बना रहे हैं, स्टील के घर बना रहे हैं कि मेरा पोता बरतेगा। हालेलुया। और इसलिए वे अपने अपनी भूमि का नाम अपने अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। अपने अपने नाम पर मकानों पर रख के चले जाते हैं। कलाकुंज, ये भवन, वो भवन, ऐसा भवन। अरे सब भवन नष्ट हो जाएंगे। जो भवन आसमानों में बना हुआ है वो कभी नष्ट नहीं। उस भवन की तैयारी करनी है। मेरा मसीहा क्या कहता है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ले चले जाता हूँ और मैं वहां जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि आके मैं तुम्हें ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो चिरस्थायी मकान है, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। उसके लिए तैयारी करिए, उसके लिए मेहनत करिए। हालेलुया। जिस आदमी ने दुनिया को जीता, यीशु मसीह ने दुनिया को जीत लिया, क्या वो अपने लिए कोई किला नहीं छोड़ सकता था? है बस पूरी पृथ्वी पर अगर उसकी कोई जगह है तो बस एक कब्र है। किला है यीशु मसीह का? नहीं। कोई मकबरा है? अंग्रेजों के पास इतना पैसा है और यहूदी देश में इतना पैसा है कि उस कब्र को मुझे लगता है आसमान से कुछ ही नीचे छोड़ेंगे अगर बनाना चाहें। लेकिन वो कब्र आज भी मॉडिफाई नहीं करी गई है। यीशु मसीह का अगर देखना है किला तो क्या यीशु मसीह कब्र है बस केवल। उसका घर भी पता नहीं, ये भी चीज पता नहीं, किला भी नहीं, कोई मकान नहीं। अगर यीशु मसीह को देखना तो दुनिया में बस एक ही चीज छोड़ के गया है, बस उसकी कब्र। और वो कब्र ये संदेश दे रही है कि यीशु मसीह मरा नहीं है, जीवित है। और वो जीते जी कह के गया है कि अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो जिएगा, और जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। जैसे उसकी कब्र खाली है, वो आज भी प्रचार कर रही है उसकी खाली कब्र। मेरी कब्र भी खाली हो जाएगी। आगे बढ़िए लिखा है, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वो पशुओं के समान होता है। वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी ये चाल उनकी मूर्खता है। उनकी ये चाल उनकी मूर्खता है। तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। हाँ? मृत्यु उनका गड़रिया ठहरी है। और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे बस। हालेलुया। मेरे साथियों, रोज जो सुबह निकलती है, सूर्य को आप देखते हैं तो ये सबक देता है कि आज दिन भर अपने जीवन को ठीक कर लीजिए। यीशु मसीह हालेलुया। ये सबक दे रही है कि यीशु मसीह, क्या डेट है आज? 15। पता है ये क्या डेट? रोज जब सूर्य निकलता है और जब डेट बदलती है तो ये सबक सिखाती है कि यीशु मसीह को आज 2024 साल हो गए हुए, अब वो आने वाला। रोज ये सबक देती है कि रोज अपने जीवन को ठीक करिए, गुनाह पाप को छोड़िए और एक अच्छे जीवन में आ जाइए। रोज ये सबक सिखाती है। हर डेट बदलती चली जा रही है। आज मुझे बताइए, मोहम्मद साहब खत्म हो गए?
कृष्ण जी भी खत्म हो गए, शिव जी भी, जितने भी हैं 33 करोड़ हैं या 56 करोड़ हैं, 1 अरब है, सब खत्म हो गए। लेकिन डेट सिर्फ यीशु मसीह की डेट सिर्फ यीशु मसीह। कुछ लोग अब जान भी गए। मैंने तो बहुत पहले, कई साल पहले प्रचार कर दिया था इसके बारे में। मेरी डायरी, बहुत पुरानी डायरियों में लिखा हुआ है कि ये डेट जो है वो यीशु मसीह की है। और डेट पता है किससे खत्म हो जाएगी? जब यीशु मसीह आ जाएगा तो उसी से डेट भी खत्म हो जाएगी। उद्धार करता है। रोज दिन हमें यह सिखाता है, हमें कुछ सीखना। जैसे दुनियावी कविता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ये और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यीशु मसीह ने संघर्ष किया, आज जय जयकार क्यों हो रही है यीशु मसीह की? क्योंकि उसने कोशिश की और वो हारा नहीं, यहाँ तक कि मौत पे भी उन्हें विजय प्राप्त की। आज हमें भी हारने की जरूरत नहीं है। आज वचन में हमें जब तक ना सफल हो, सफल का मतलब एसडीएम बनना नहीं है, वो भी कबर खाली नहीं होगी एकदम। आज सफल होने का मतलब है कि कबर खुलेगी और हम आसमान में जाएंगे। इसे सफलता कहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे।